हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारी संधि बेस्ड, यानी कि संधि पर आधारित क्लास रहेगी। और दोस्तों संधि का जो पार्ट 1 हमने बनाया था उसमें हमने स्वर संधि को कवर कर लिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम जो कवर करने वाले हैं वो करेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि को। तो आइए फिर अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों स्वर संधि की अगर मैं बात करता हूं तो स्वर संधि को हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 में। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो व्यंजन और विसर्ग संधि को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि से, क्योंकि स्वर संधि दोस्तों हमने कवर कर ली है। अब हम जो कवर करेंगे इस पार्ट में वो व्यंजन और विसर्ग दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि को। दोस्तों व्यंजन संधि क्या है ये मैं आपको बताता हूं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब दोस्तों इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए, किस तरीके से आपको याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वर्ग के यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, बस ये याद रखना है। अब परिवर्तन होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल अलग अलग सबका बताने वाला हूं। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले परिवर्तन होता क्या है ये समझ लीजिए। का गा में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ड में, चा का जा में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ड में, टा का डा में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ण में, ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ण में, और पा का बा में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ण में। जितने भी स्पर्शी व्यंजन है उनमें उन सभी में पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, ये सब परिवर्तन हो रहा है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे दिग्गज की बात करता हूं तो दिग प्लस गज यानी कि दिग्गज, का गांव परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से अगर चा की बात करता हूं तो अच प्लस अंत अजंत, चा का जा में परिवर्तन हो गया तीसरे वर्ण में। इसी तरीके से आगे बात करता हूं सट प्लस आनंद यानी कि टा का डा में परिवर्तन हो गया षडानंद। इसी तरीके से मैं आगे बात करता हूं सत्य प्लस भावना, ता का दा में परिवर्तन होगा सद्भावना हो गया। देखते हैं ऐसे आगे लास्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, पा का बा में परिवर्तन हो जाना, शुभ प्लस अंत यानी कि शुभंत, पा का बा में परिवर्तन हो जाना। दोस्तों इस तरीके से ये परिवर्तित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान जहां भी आपको किसी भी वर्ण में पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में यानी कि स्पर्शी व्यंजन में पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होते हुए अगर आपको दिखे तो वहां पर आप समझ लीजिए कि व्यंजन संधि यहां पर होना संभव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण जो कि आप लोगों को मैंने सब बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि व्यंजन संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विसर्ग संधि है क्या। विसर्ग संधि है क्या दोस्तों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग संधि की सिंपल सी डेफिनेशन है, दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल सा ये फंडा है विसर्ग संधि को समझने का। तो आइए दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां बात करने वाले का और खा की, चा छा की, टा ठा की, ता था की और पा फा की, यहां पर इन सभी की हम बात करने वाले हैं। ये सब वर्ड जहां भी आपको देखने को मिलेंगे तो उस तरीके से ही आपको चेंज करना है। का की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो का या खा जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इसको हम चेंज नहीं करते हैं विसर्ग संधि में, ये सेम जैसा होता है वैसा ही रहने देते हैं। तो आइए विसर्ग संधि को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। विसर्ग संधि क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल सा फंडा है विसर्ग संधि को समझने का। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। का और खा जहां पर हमें देखने को मिलेगा तो किस तरीके से चेंज करेंगे, चा और छा जहां देखने को मिलेगा वो किस तरीके से चेंज किया जाएगा, इसी तरीके से टा और ठा जहां पर देखने को मिलेगा वो किस तरीके से चेंज किया जाएगा। ऐसे ही ता और था अगर जहां होगा तो उसे किस तरीके से चेंज करेंगे, और ऐसे ही पा और फा जहां होगा तो हम इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। दोस्तों इन सभी वर्ण में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। का और खा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों,
दोस्तों का और खा जहां भी हमें वर्ण में देखने को मिलेगा तो उसमें हम चेंज नहीं करते। कैसे? रज प्लस कड़, रजकड़ हो गया, नो चेंज, हमने कोई चेंज नहीं किया सिर्फ विसर्ग के अलावा। जहां चा और छा लगा हो दोस्तों वहां पर विसर्ग को बड़े सा में चेंज किया जाएगा। इसी तरीके से जहां पर टा और ठा लगा होगा, जहां पर टा और ठा देखने को मिलेगा वहां पर टा और ठा यानी कि विसर्ग को षटकोण वाले सा में चेंज करेंगे। इसी तरीके से ता और था जहां देखने को मिलेगा तो वहां विसर्ग को छोटे सा में चेंज करेंगे। ऐसे ही अगर पा की मैं बात करता हूं तो पा और फा जहां देखने को मिले वहां पर हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि का और खा में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही पा और फा जहां देखने को मिलेगा वहां पर चेंज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल है दोस्तों, रज प्लस कड़ यानी कि रजकड़ बन गया, सिवा विसर्ग के हमने कुछ चेंज नहीं किया। ऐसे आगे बात करता हूं चा और छा की, निश्चय ना यानी कि नी धन चय यानी कि शा को हमने विसर्ग में चेंज कर दिया, निश्चय चेंज हो गया यहां पर। ऐसे ही आगे बात करता हूं टा और ठा की, टा और ठा की जहां बात करता हूं तो इस वाले षटकोण वाले सा को विसर्ग को हमने षटकोण वाले सा में चेंज कर दिया। ऐसे ही ता और था की जहां बात करूं, अगर आपको ता और था जहां देखने को मिलेगा उस वहां पर विसर्ग को हमें छोटे सा में चेंज करना होगा, निस्तेज यानी कि विसर्ग को छोटे सा में चेंज कर दिया। पा और फा की अगर मैं बात करता हूं तो पा और फा में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे पय प्लस पान यानी कि पय पान हो गया तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया सिवा विसर्ग के, सेम टू सेम है, चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज करना क्या है, चा छा को चेंज करना है, टा ठा को चेंज करना है, ता था को चेंज करना है। किस में चेंज करना है? चा और छा जहां भी देखने को मिलेगा तो विसर्ग को बड़े सा में चेंज करना है। अगर टा और ठा जहां भी देखने को मिलेगा तो विसर्ग को षटकोण वाले सा में चेंज करना है। इसी तरीके से ता और था जहां देखने को मिलेगा तो वहां पर विसर्ग को हम छोटे सा में चेंज करेंगे। पा वाला पा और फा और का और खा जो हम चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी विसर्ग संधि। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि विसर्ग संधि भी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। हमने क्या पढ़ा है? व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि को दोस्तों हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज जो हमने कवर किया वो व्यंजन और विसर्ग संधि कवर की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों व्यंजन और विसर्ग संधि में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों कहीं कोई विसर्ग या व्यंजन संधि में आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी अच्छे से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।